अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की 3 बड़ी और अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए तो भी बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली जो अपडेट है वो 34 देशों पर जो फ़्लाइट की पाबंदी लगी हुई है उस हवाले से है। कुवैत के टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स ऑफिस के मेंबर जिनका नाम है अब्दुल रहमान अल खराफी ने एक बयान जारी किया है और इस बयान में उन्होंने कहा है कि कुवैत के अंदर जिन 34 देशों पर फ़्लाइट की पाबंदी लगाई गई है डायरेक्ट कुवैत में एंट्री करने के लिए, इससे कुवैत सरकार को ही नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा है कि लगभग 100 मिलियन कुवैती दिनार तक अब तक कुवैत सरकार को नुकसान हो चुका है इन 34 देशों पर डायरेक्ट फ़्लाइट बंद करने की वजह से। उन्होंने कहा है कि अभी भी कुवैत में लोग जो हैं इन 34 देशों के जो लोग हैं वो एंट्री कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 1,60,000 गैर मुल्की कुवैत में वापस आ चुके हैं जो इन 34 देशों से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने बताया कि ये लोग दुबई के रास्ते या फिर बाकी और देशों के रास्ते कुवैत के अंदर एंट्री कर रहे हैं। उन्होंने साथ में ये बताया कि ये लोग दुबई में तकरीबन 600 दिनार खर्चा भी करते हैं। तो ऐसे में अगर कुवैत सरकार डायरेक्ट फ़्लाइट कुवैत के लिए ओपन कर देती है तो इससे कुवैत की जो इकनॉमिक है वो भी ऊपर जाएगी और कुवैत सरकार को इससे फ़ायदा भी होगा, क्योंकि जो मुसाफिर कुवैत के अंदर आएगा, जो भी अजनबी कुवैत के अंदर आएंगे उनको 14 दिनों का होम क्वारंटाइन किया जाएगा और उनको होम क्वारंटाइन किसी होटल में कर दिया जाए या किसी रेस्टोरेंट में कर दिया जाए, यानी कि उनको रूम दिया जाए अलग से और उनसे पैसे लिए जाएं। तो इस तरीके से अगर कुवैत सरकार करती है तो इससे कुवैत सरकार को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और फ़्लाइट से भी फ़ायदा होगा, यानी कि डायरेक्ट जब फ़्लाइटें चलने लगेंगी, कुवैत एयरवेज हो या जजीरा एयरवेज हो, तो इससे भी फ़ायदा होगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि बहुत सारे देश अभी अपनी फ़्लाइटों को ओपन कर चुके हैं। हमारे आस पड़ोस के जो देश हैं उन्होंने भी हेल्थ के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करते हुए जो फ़्लाइट है वो ओपन कर दी है, लेकिन कुवैत ने अभी तक 34 देशों पर पाबंदी लगा रखी है। तो ऐसे में कुवैत सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इससे कुवैत की जो इकनॉमिक है उस पर असर पड़ेगा और कुवैत सरकार को इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो नुकसान है वो होगा। तो हो सकता है इस पर जो ये बयान जारी किया गया है इस पर सोचा जाए, विचार किया जाए और आगे जो फैसला है वो आ सकता है कि शायद फ़्लाइट जो है वो ओपन हो सकती है। अभी तक कोई कंफर्म अपडेट नहीं है, लेकिन ये एक उम्मीद है और जिस हिसाब से अभी बयान आ रहे हैं लोग गुस्सा भी कर रहे हैं। जिन 34 देशों पर फ़्लाइट की पाबंदी लगा रखी है कोई सरकार, इसको लेकर लोगों में अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी देखने में आ रहा है। तो ऐसे में अब उम्मीद ये पाई जा रही है कि हो सकता है फ़्लाइट जो है वो बहुत ही जल्द इन 34 देशों के लिए ओपन हो सकती है। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में एक 56 साला बांग्लादेशी जो अपने घर ढाका के लिए जा रहा था, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। उसकी मौत फ़्लाइट उड़ने से 30 मिनट पहले हुई है। अल अंबा रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कि मरने वाले का सामान उतार लिया गया था और उसके शरीर को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेज दिया गया था। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में एक 56 साला बांग्लादेशी जो अपने घर ढाका के लिए जा रहा था, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। उसकी मौत फ़्लाइट उड़ने से 30 मिनट पहले हुई है। अल अंबा रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कि मरने वाले का सामान उतार लिया गया था और उसके शरीर को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेज दिया गया था।